हेलो हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम इस प्यारे से लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने जा रहे हैं। तो अब हमारा लहंगा जो है वो कस्टमर का आ गया है स्टिचिंग करने के लिए। तो ये लहंगा है जो एक साइड से कट रहता है। अब हमें उसे भी स्टिच करना है। और ये इसकी दोनों चुनरी हैं, एक नेट की और एक वेलवेट की, और ये ब्लाउज़ पीस है। तो ये जो मेरा बैक का पार्ट है इसको हमने निकाल लिया, और ये मेरा स्लीव्स का जो पार्ट है इसे हमने जो मेरे कस्टमर थे तो उनके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने स्लीव्स भी जितनी बड़ी उनको चाहिए थी उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग निकाल लिया। और अब हमारा ये फ्रंट का पार्ट है जिसमें ये तीरा पट्टी जो बनी हुई है इसे भी हम प्रॉपर तरीके से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो बैक का पार्ट है उस पर रख के हमें मेज़रमेंट लेना है। इसमें जो बीच का एरिया है उसे हमें अलग करना है, और साइड में जो प्रिंस कट का एरिया बना हुआ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो हमें उन दोनों को अलग अलग पार्ट में करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 13 पट्टी है जो बीच में प्रिंस कट में पैड सेट करेंगे, फिर उसके नीचे ये 13 पट्टी लगेगी। ये मैं बैक का जो पार्ट है उसके ऊपर रख के इसको चेक कर रही हूँ कि ताकि उसकी चौड़ाई वगैरह कम ना हो। तो ये मैंने 13 पट्टी अलग कर लिया। अब मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी, और डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसका प्रिंस कट का ये जो एरिया दिख रहा है ये हमें बीच में, ताकि हमारा जब मैं पफ सेट करूँ इस बीच सेंटर एरिया में तो ये एकदम से अच्छे से वॉल्यूम आ जाए उसके ऊपर। और ये जो स्लीव्स का एरिया है इसमें इस तरह से डिज़ाइन दी गई है, तो हम जिस तरह से ही उसकी डिज़ाइन है उसी तरीके से हम उसको कट करके अलग कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा पार्ट कट चुका है, और ये बैक पार्ट है और ये स्लीव्स का पार्ट है। तो सारे पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। अब हम इनके जो फ्रंट के सारे पार्ट हैं इनको हम फ्रंट और बैक स्लीव्स सभी पार्टों के अस्तर निकालेंगे। इसमें क्या होता है कि अस्तर हम पहले से नहीं निकालते, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी होती है तो अगर हमने अस्तर थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर दिया तो वो एम्ब्रॉयडरी कट जाती है और उस हिसाब से पूरा फिक्स नहीं आ पाता। तो ये हमारा फ्रंट का एरिया है, तो इसमें भी जितना हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए उतना हम रख के इसको इस तरीके से ये फ्रंट का भी अस्तर निकाल लिया हमने। और ये बैक पार्ट है तो हम पूरा मेज़रमेंट कर के निकालते हैं। जैसे लेंथ का मेज़रमेंट हो गया, चौड़ाई का मेज़रमेंट हो गया, और चौड़ाई में भी हमें मार्जिन कितनी रखनी है, और लंबाई में कहीं एक पल्ला बड़ा एक पल्ला छोटा ना हो जाए तो ये सब हमें पूरा प्रॉपर तरीके से मेज़रमेंट लेना पड़ता है। तो हमने पहले वेलवेट कट की कटिंग की और फिर उसकी लाइंस की कटिंग की, और अब हम स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो हमने स्टिचिंग में वो जो प्रिंस कट का पार्ट था उसको पहले मैंने अटैच कर दिया, फिर उसमें तीरे पट्टी का अटैच किया, और अब हमने ये स्लीव्स का अटैच कर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब हमने अस्तर वाला पार्ट लिया, और अस्तर वाले पार्ट को भी सेम उसी तरह से एज इट इज़ फिक्स कर लिया, और उसमें पैड सेट कर दिया है। इसमें चाहे तो हम पूरा एक लेयर जो मेरा वेलवेट का कपड़ा था उस पर भी अस्तर चिपका सकते हैं, लेकिन उस पर ऑलरेडी जो वाइट कलर का वो आता है तो वो चिपका के प्रेस किया हुआ है तो बहुत मोटा हो जाता है। इसकी वजह से हमने उसको उसमें अंदर नहीं किया है, बल्कि एक ही लेयर लगाया हुआ है। ये हमारा जो है वो बैक का पार्ट है। इसमें भी मैंने अस्तर रख के फ्रंट की तरफ और दोनों किनारे भी सिल दिए, और गले की तरफ सिल के फिर पकड़ के पलट दिया है, और पलटने के बाद सेम उसी तरह से मैंने फ्रंट का भी किया हुआ है।
गले की तरफ स्टिच किया और फिर नीचे की तरफ स्टिच करके, क्योंकि जो पफ था वो हमने उस पे ही लगा के रखा हुआ था, जो लाइन वाला कपड़ा था यानी अस्तर वाला। और पलटने के बाद हमारा प्रॉपर तरीके से इस तरह की फिटिंग आ गई है। इसकी मतलब पूरी सेट हो गया वो लाइन से उसका कपड़ा वेलवेट वाला। अब हमने दोनों की शोल्डर जो है वो अटैच कर दिया। शोल्डर अटैच करने के बाद इस तरह का पूरा फ्रंट और बैक का लुक आ गया है। तो अब हम स्लीव्स में लाइन अटैच कर रहे हैं। सो हमने पहले उसको फ्रंट की तरफ रख के पलट दिया। अब चारों तरफ से उसको लॉक कर देंगे और जैसे ही लॉक हो जाए हमारा पूरा, तो जो एक्स्ट्रा रहता है उसमें कपड़े वगैरह हमने प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग देनी है। और फिर ये सेंटर पार्ट को शोल्डर वाले जो स्टिच है उससे मिलाते हुए हमें ये फ्रंट वाली शोल्डर की तरफ ले जाना है और उसका जो पीछे का एरिया है वो बैक शोल्डर की तरफ ले जाना है। सो इस तरह से अब हमने दोनों पार्ट को पकड़ के स्टिच कर दिया। इस तरीके से हमारी स्लीव्स भी सेट हो गई है। तो इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी सेट कर दिया है हमने। अब हमें इसकी मेजरमेंट के हिसाब से इसमें थोड़ा सेटिंग देनी है। हमें इसमें साइड जिप लगाना है। तो एक तरफ का बॉर्डर हमने सिल दिया और उसको फोल्ड करके इस तरह से हमने जिप लगा दिया है साइड में। और एक तरफ का पूरा स्लीव्स से लेके कमर तक सीधा एकदम से फिनिशिंग के साथ अटैच कर दिया है उसको। ये हमारी जिप लग के रेडी हो गई है। और अब ये मेरा लहंगा, हमने इसको भी पूरा साइड से सिल दिया। और ये लहंगा सिलने का वीडियो हम इसमें नहीं बना पाए हैं क्योंकि ये सिलना बहुत ही भारी रहता है। कम से कम 2 से 3 लोग, जब इसे हम 2 लोग पकड़ के एक खड़े थे तब जाके हम इसको सिल पाए हैं। क्योंकि इसको पलट के सिलना पड़ता है ताकि इसकी स्टिचिंग थोड़ा अंदर से हो जाए। इनमें इतना स्टोन और वर्क रहता है कि हमें थोड़ा सा बहुत ही संभाल के सिलना पड़ता है, नहीं तो मशीन भी बिगड़ जाती है, स्टोन वगैरह फंसते हैं। तो ये बनने के बाद हमारा फाइनल लुक है। सो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम और भी नई वीडियो आपके लिए डाल सकें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट